अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, घर के रोजमर्रा के काम काज करना एक बड़ी हिम्मत का काम बन जाता है। बावर्ची खाने की तपश हो या कमरों की सफाई, पसीने और थकन में घंटों काम करना नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए अक्लमंदी यही है कि सख्त गर्मी और लू के थपेड़े शुरू होने से पहले ही हम अपने घरों की एक बार भरपूर डीप क्लीनिंग मुकम्मल कर लें, ताकि आने वाले कई महीने हमें बस हल्की फुल्की सफाई करनी पड़े और हम पुरसुकून रह सकें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ घर की मुकम्मल सफाई और कुछ ऐसी जबरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जो आपका काम आधा कर देंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप कमरे की मुकम्मल सफाई का इरादा करें तो हमेशा छत से आगाज करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएं। इसका फायदा ये होता है कि ऊपर से गिरने वाली धूल मिट्टी नीचे मौजूद चीजों को दोबारा गंदा नहीं करती और आपकी मेहनत जाया नहीं होती। घर के पंखों और छत की सजावट यानी सीलिंग को साफ करने के लिए लंबी लाठी वाला माइक्रो फाइबर डस्टर इस्तेमाल करें। ये औजार कोनों खुदरों तक आसानी से पहुंच जाता है और आपको सीढ़ी पर चढ़ने के खतरात से भी बचाता है। अगर आपको गर्दो गुबार से एलर्जी या छींकों का मसला है तो सफाई शुरू करने से पहले चेहरे पर मास्क लाजमी लगाएं। गहरी सफाई के दौरान ऐसी जगहों से मिट्टी निकलती है जो आम तौर पर नजर नहीं आती और ये आपकी सांस के जरिए आपके अंदर जाकर आपकी तबीयत खराब कर सकती है। बिस्तर की चादर बदलने से पहले कमरे की बाकी सफाई मुकम्मल कर लें, ताकि दीवारों या पंखों से गिरने वाली मिट्टी गंदी चादर पर ही गिरे। जब तमाम गर्द झाड़ लें तो आखिर में गंदी चादर उतारकर लॉन्ड्री में डाल लें और गद्दे को वैक्यूम करने के बाद नई चादर बिछाएं। नाजुक फर्नीचर या ऐसी कुर्सियां जिन पर कपड़ा लगा हो, इन्हें सफाई के दौरान किसी पुरानी चादर या प्लास्टिक से ढांप दें। इस छोटी सी एहतियात से आपके महंगे फर्नीचर के रेशों में मिट्टी नहीं फंसती और सफाई के बाद आपको इन्हें अलग से साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एयर कंडीशनर के फिल्टर्स को हर 15 दिन बाद निकालकर सादे पानी से धो लेना चाहिए, ताकि बिजली की भी बचत हो और हवा भी साफ रहे। फिल्टर्स पर जमी मिट्टी न सिर्फ ठंडक कम करती है बल्कि कमरे में जरासीम फैलाने का बाइस बनती है। खुली अलमारियां या बुक शेल्फ देखने में तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आपके इलाके में मिट्टी ज्यादा उड़ती है तो कोशिश करें कि किताबों को शीशे वाले खानों में रखें, ताकि आपको हर हफ्ते किताबें झाड़ने की मुशक्कत न करनी पड़े। दीवारों पर मौजूद मिट्टी अक्सर नजर नहीं आती, लेकिन ये वक्त के साथ साथ पेंट को खराब कर देती है। खुश्क मोप या माइक्रोफाइबर कपड़े की मदद से दीवारों को ऊपर से नीचे की तरफ साफ करें। इससे पेंट की चमक बरकरार रहती है और जाले भी साफ हो जाते हैं। बेड के सरहाने यानी हेडबोर्ड अगर चमड़े या रेगजीन के बने हों तो इन्हें सिर्फ हल्के गीले कपड़े और साबुन से साफ करें। बहुत ज्यादा पानी या सख्त केमिकल इस्तेमाल करने से मिट्टी तो साफ हो जाती है, लेकिन मटेरियल की उम्र कम हो जाती है और वो फटने लगता है। बिस्तर के गद्दे को हर चंद माह बाद वैक्यूम क्लीनर से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसानी पसीना और जिल्द के मुर्दा खुलियात इसमें जज़ब होते हैं। ये अमल गद्दे में छुपे हुए बारीक कीड़ों और बदबू को खत्म करता है। गद्दे की हिफाजत के लिए हमेशा मैट्रेस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें, जो एक ढाल की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ गद्दे को दाग धब्बों और मिट्टी से बचाता है, बल्कि इसकी सतह ऐसी होती है कि बिस्तर की चादर बार बार फिसलती नहीं और बेड तरतीब में रहता है। बेड के अंदरूनी ढांचे या स्टोरेज के कोनों में अक्सर मिट्टी जमा हो जाती है, जिसे हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। गहरी सफाई के दौरान बेड के किनारों और अंदरूनी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करें, ताकि वहां कीड़े मकोड़े या दीमक अपनी जगह न बना सके। मसनूई पौधों और फूलों को चमकाने के लिए इन्हें सादा पानी और हल्के सर्फ वाले महलूल में डुबोकर धोएं। धोने के बाद इन्हें धूप या ताज़ा हवा में अच्छी तरह खुश्क करें, ताकि इनके अंदर मौजूद नमी खत्म हो जाए और वो बिल्कुल नए जैसे लगे। लैंप के शेड्स पर जमी मिट्टी साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका लिंट रोलर का इस्तेमाल है। रोलर की चिपकने वाली सतह कपड़े या कागज के शेड से बारीक मिट्टी और बाल फौरन खींच लेती है, जो आम कपड़े से साफ नहीं हो पाते।
बेडरूम में गहरे रंग के पर्दे लगाने को तरजीह दें क्योंकि ये रोशनी को बेहतर तरीके से रोकते हैं। खास तौर पर दोपहर के वक्त अगर आप आराम करना चाहें तो गहरे पर्दे कमरे में मुकम्मल अंधेरा कर देते हैं, जिससे नींद का मेयार बेहतर हो जाता है। घर की सफाई को बोझ न समझें बल्कि एक वक्त में सिर्फ एक कमरे का हदफ मुकर्रर करें और इसे मुकम्मल करें। जब एक कमरा चमकने लगता है तो इससे हासिल होने वाली खुशी आपको अगले कमरे की सफाई के लिए ताज़ा दम कर देती है। सफाई के दौरान पुरानी अशिया को दोबारा तरतीब देकर आप कमरे की लुक बदल सकते हैं। ऐसी चीजें जो अब इस्तेमाल में नहीं है लेकिन यादगार हैं, इन्हें डेकोरेशन के तौर पर सजा दें। काम के मेज को हमेशा सादा और मुनज़्ज़िम रखें ताकि काम के दौरान आपका ध्यान न भटके। मेज पर सिर्फ जरूरी चीजें रखें और बाकी सामान दराजों में मुंतकिल कर दें। इससे न सिर्फ काम में तेजी आती है बल्कि सफाई भी आसान रहती है। घर में मौजूद पुराने कैमरे या दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जो अब इस्तेमाल नहीं होते, इन्हें फेंकने की बजाय आर्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। इन्हें शेल्फ पर तरतीब से रखने से कमरे को एक विंटेज या क्लासिक लुक मिलता है जो मेहमानों की तवज्जो भी खींचता है। सफाई मुकम्मल होने के बाद फर्श पर मोप या पोछा लगाते वक्त पानी में थोड़ा सा खुशबूदार क्लीनर शामिल करें। ये ना सिर्फ फर्श को जरासीम से पाक करता है बल्कि पूरे कमरे में एक ऐसी ताजगी भर देता है जिससे थकन का एहसास खत्म हो जाता है। घर की सफाई के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल रवायती सूती कपड़े से कहीं बेहतर है क्योंकि इसके रेशे मिट्टी को सिर्फ फैलाते नहीं बल्कि अपने अंदर जकड़ लेते हैं। बेडरूम की खिड़कियों के ट्रैक्स में अक्सर मिट्टी जम जाती है जिससे खिड़की खोलने में दुश्वारी होती है। एक पुराने टूथब्रश की मदद से इन तंग जगहों से मिट्टी निकाल लें और फिर वैक्यूम करें। इससे खिड़की आसानी से फिसलेगी और साफ सुथरी नजर आएगी। अगर आपके कमरे में लकड़ी का फर्नीचर है तो इसे साफ करने के लिए जैतून के तेल और लीमू के रस का अमेज़ा इस्तेमाल करें। ये कुदरती पॉलिश न सिर्फ लकड़ी की खोई हुई चमक वापस लाती है बल्कि केमिकल वाले क्लीनर्स के मुकाबले में लकड़ी की सतह को ज्यादा अरसे तक महफूज रखती है। स्विच बोर्ड पर लगे उंगलियों के निशानात और मैल साफ करने के लिए रुई के एक टुकड़े पर थोड़ा सा थिनर या स्प्रिट लगाकर साफ करें। याद रहे कि ये काम करते वक्त बिजली का बटन बंद हो। इस तरीके से बोर्ड्स बगैर किसी मेहनत के बिल्कुल नए जैसे चमक उठते हैं। कालीन या सोफे पर अगर पालतू जानवरों के बाल या इंसानी बाल फंस जाएं तो रबड़ के दस्ताने पहनकर हाथ फेरें। रबड़ की रगड़ से पैदा होने वाली बिजली बालों को एक जगह इकट्ठा कर देती है जिसके बाद इन्हें उठाना या वैक्यूम करना बहुत आसान हो जाता है। सफाई के दौरान घर के दरवाजों के ऊपरी हिस्सों और कब्जों को हरगिज न भूलें क्योंकि वहां मिट्टी की एक मोटी तह जम जाती है। कब्जों पर कभी कभार मशीन का तेल लगाएं ताकि वो आवाज न करें। अगर आपके कमरे में शीशे की मेज या ड्रेसिंग टेबल है तो इसे साफ करने के लिए पुराने अखबार का इस्तेमाल करें। माया क्लीनर छिड़कने के बाद अखबार से रगड़ने से शीशे पर लकीरें नहीं बनती। बिस्तर के नीचे मौजूद जगह को स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करते वक्त सामान को बंद डिब्बों में रखें ताकि सफाई में आसानी हो। खुले सामान पर मिट्टी बहुत जल्द जमा होती है जबकि डिब्बों में बंद चीजें महफूज रहती हैं और फर्श पर पोछा लगाना भी आसान होता है। घर में मौजूद इंडोर पौधों के पत्तों को गीले कपड़े से हल्का सा साफ करें ताकि इनके सुराख बंद ना हो और वो बेहतर तरीके से ऑक्सीजन फराहम करें। साफ पत्ते न सिर्फ पौधे की सेहत के लिए अच्छे हैं बल्कि वो कमरे की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। नाइट लैंप या फानूस की सफाई के लिए इन्हें मुकम्मल तौर पर खोल कर साफ करना सबसे महफूज तरीका है। इनके बरकी हिस्सों को पानी से दूर रखें और शीशे या प्लास्टिक के हिस्सों को साबुन वाले पानी से धोकर अच्छी तरह खुश्क करने के बाद दोबारा जोड़ें। सफाई का सारा काम मुकम्मल करने के बाद कमरे में चंद मिनट के लिए खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ा हवा का तबादला हो सके। जी तो प्यारी बहनों, ये थी आज की डीप क्लीनिंग टिप्स। सच कहूं तो एक बार जब घर का कोना कोना साफ होकर चमकने लगता है तो दिल को जो सुकून और इत्मीनान मिलता है उसके आगे सारी थकन मिट जाती है। मुझे उम्मीद है आज की ये टिप्स आपके लिए कारआमद साबित होंगी और आपको भी अपने घर को समेटने का हौसला मिला होगा। याद रखिए, घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत और देखभाल से बनता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने गर्मियों की सफाई शुरू की या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।